हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगसंग लव स्टोरी में। और मैं फिर से आ गई हूँ माय क्यूट ओमेगा का थर्ड पार्ट एक्सप्लेनेशन करने। तो चलो हम हमारा स्टोरी के आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे वांग जी और भी थोड़ा सा नहीं बहुत सारा लवी डवी हो रहे थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके, प्लीज़ प्लीज़ गाइस। ओके स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांग जी ने अपने पूरे क्लोथ रिमूव कर दिए थे। और हमारा वी का तो शर्म से पूरा फेस रेड 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 से हो गया था। तो हम आगे बढ़ते हो के फिर वांग जी अभी भी मतलब बेड पे बैठा ही हुआ था। वो कैसी पोजीशन में बैठा था, कैसे बताऊँ आपको। वो मतलब वो बैठा हुआ था और उसके पैर सीधे थे। ओके, फिर वांग जी उसके पे आता है और उसके सामने मतलब अपने घुटने पे बैठ जाता है। फिर वांग जी वी ने अभी भी नीचे सिर झुकाया हुआ था। वांग जी ने जैसे उसके तरफ मतलब पूरा नेकेट कर दिया ना बॉडी, तब फिर वांग जी वी का हाथ पकड़ लेता है। वी ने जब ये फील किया कि वांग जी क्या कर रहा है, मतलब वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा है। फिर वी उसके सामने देखता है। वो तो जो वो देखता है ना गाइस, वो पूरा लिटरली एकदम शॉक हो जाता है। फिर वांग जी ने वी का हाथ पकड़ा और डायरेक्ट, आपको पता ही होगा गाइस आगे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ 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 हेडफोन लगा लेना अपने कान में। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी पर थोड़ा थोड़ा कर पाऊँगी। ओके, हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं। फिर वांग जी ने वी का हाथ तो पकड़ा डायरेक्ट वी वांग जी ने वी को हाथ को लिया और अपने लोअर पार्ट पे रख दिया। आई एम सो सॉरी गाइस, मेरे से बोला नहीं जा रहा। फिर वांग जी ने वी का हाथ पकड़ा और अपने लोअर पार्ट पे लग दिया। जैसे वी ने वांग जी का फील किया कि वांग जी क्या कर रहा है, वो तुरंत अपना मतलब हेड अब वांग जी की तरफ करता है। और जो वांग जी ने किया था उसके साथ, वो वी को थोड़ा सा भी उसके लिए मतलब उसको पूरा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था तब, क्योंकि उसके लिए तो फर्स्ट टाइम था ऑब्वियसली, और वांग जी के लिए भी। पर वांग जी को इतना नहीं, पर वी को थोड़ा ज़्यादा शर्म आ रही थी अपने क्यूट से लिटिल बॉय को। फिर वांग जी वी इतनी शौक हो के वांग जी की तरफ देख रहा था। फिर वांग जी कहता है वी से, क्या हुआ वी? फिर वी कहता क्या कर रहे हो आप? उसको मुंह में से कुछ निकल ही नहीं रहा था गाइस। फिर वी कहता ये क्या कर रहे हो? वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने अभी वो अपने लोअर पार्ट को मतलब वांग जी मतलब वी के हाथ में था, वो मूव करा रहा था उसके हाथ। फिर भी कहता मेरा हाथ छोड़, मतलब वो बोल रहा था वी। फिर वांग जी कहता है कि इतनी का जलेबी, अभी तो पूरी नाइट बाकी है हम दोनों के बीच में। फिर भी कहता प्लीज़ काका मुझे छोड़ दो ना, अभी नहीं। ओके, तो फिर वी कहता वांग जी कहता अभी नहीं तो कभी नहीं वांग वी, अभी नहीं तो हम कब करेंगे? शादी के बाद तो हमको करना ही है, उससे पहले हम पहले ही कर लेते। फिर वी के तो पूरा फेस रेड रेड हो गया था। फिर वांग जी उसका हाथ छोड़ देता है और उसके पास आता है। फिर वांग जी मतलब धीरे से वी को पुश करता है और उधर जो उधर पिलो रखा था वी का हेड उधर बरक चला जाता है। फिर वांग जी उसके मतलब वांग जी तो ऑब्वियसली पूरा नेकेड था और वी भी पूरा नेकेड था। फिर वांग जी ने मतलब धीरे धीरे वी के तरफ झुका और उसके लिप्स पे किस करने लगा। और फिर वी के मतलब वांग जी के किस में मेल्ट हो ही जा रहा था। वी अपने धीरे धीरे वांग जी के बैक पे हाथ फिराने लगा था, क्योंकि वांग जी वी के माउथ में एंटर हो चुका था और उसके माउथ को पूरा एक्सप्लोर कर रहा था। वांग जी उन दोनों के स्लाइवर दोनों के माउथ में लग गए थे और दोनों बहुत पैशनेट किस कर रहे थे। वांग जी मतलब धीरे धीरे से वी के नेक पे आता है और उस पर बाइट करता है, लिक करता है। और वी तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर वांग जी वी के नेक पे बाइट करता है। फिर वी मोहन करे जा रहा था और वांग जी और वी बहुत हॉट हो गए थे और उन दोनों के लोअर पार्ट पूरे रेडी थे। फिर वांग जी धीरे धीरे वी के चेस्ट पे आता है और उसके निपल को सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है। फिर वी कहता बाइट मत करो ना, अब मुझे दर्द हो रहा है।
फिर वांग जी कहता है सिर्फ आज के दिन है ना। फिर भी वांग जी को लगता है क्या आज के दिन मतलब। फिर वांग जी कहता है आज के दिन मतलब फिर हम डायरेक्ट शादी के बाद ही करेंगे ना। फिर भी कहता है ऐसे करके फिर उन दोनों फिर से रोमांस पे डूब जाते हैं। फिर वांग जी उसकी कॉलर बोन पे आता है, फिर उसको बाइट करता है, किस करता है। वांग जी धीरे धीरे नीचे आ रहा था। फिर वांग जी और नीचे आता है। फिर वी के स्टमक पे किस करता है, बाइट करता है, लिक करता है। वांग वी बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर वो वांग जी को कह देता है मतलब वो गहरी गहरी सांस मतलब ब्रीथ ले रहा था। फिर वो वांग जी से कहता है डैडी प्लीज़ लव मी, डैडी लव मी। जैसे ही वांग जी ने ये सुना कि वांग जी वी ने क्या बोला, वो तुरंत वी के पास गया और उसका फेस पकड़ लिया। वांग जी कहता है कि क्या बोला विंग तुमने, फिर से बोलो, रिपीट दो प्लीज़ वी प्लीज़। फिर वी कहता है प्लीज़ प्लीज़ डैडी लव मी प्लीज़, आई एम नॉट कंट्रोल माई बॉडी। फिर वांग जी कहता है ओके माई बनी, आज तो तुम मेरे हाथ से बचने नहीं वाले। और इसे कह के वो सीधा वी के लोअर पार्ट के पास जाता है और उस पर एक किस करता है। और फिर वांग जी वी के लोअर पार्ट को अपने मुंह में ले लेता है और सब कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। जैसे वांग जी ने बाइट की, वी ने इतनी ज़ोर से मौन नहीं कह सकते, चिल्लाया। पूरे रूम में उनका दौड़ के बात है, पूरे पेंशन में वी की आवाज़ सुनाई दी थी। जो बाहर वॉचमैन अंकल बैठे थे उनकी चीक्स पूरा उनका भी रेड होगा क्योंकि डोर ऑब्वियसली खुला था और वो वॉचमैन अंकल बाहर बैठे थे और उनको इतना कुछ नहीं था और वो उनके मॉम डैडी को कुछ बताने भी नहीं वाले थे ऐसे भी, क्योंकि वी और वांग जी ने पहले ही बता दिया था उनको। फिर वांग जी उसके लोअर पार्ट को सक करता है, लिक करता है। वी बहुत गहरी गहरी मतलब ब्रीथ ले रहा था। फिर वी ने आखिरकार वांग जी के माउथ में सब कुछ रिलीज़ कर दिया। फिर गाइस इसके आगे मैं कुछ बता नहीं सकती, ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ तो थोड़ा बताऊँगी। ओके आई नो आई एम सॉरी बट फिर वांग जी वी को प्रिपेयर करने लगता है और उन दोनों ब्यूटीफुल सी नाइट बिताते हैं एक दूसरे के साथ। और ये पूरा बिना प्रोटेक्शन के हुआ था। फिर वांग जी और भी अब हम सुबह का सीन देखते हो ओके। तो गाइस मेरे से थोड़ी भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देने का ओके। फिर हम डायरेक्ट सुबह का सीन देखते हैं। कितने बजे का, हाँ 6 बज गए थे। वांग जी उठ गया था और वी अभी भी सो रहा था क्योंकि उसके बैग में उस पर बहुत पेन हो रहा था। वी के वो एक बार उठा था कितने बजे, 4 बजे उठा था। तो उन लोग को ऑब्वियसली 4 बजे तो सब उनका ख़त्म हुआ। तो हाँ 4 साढ़े 4 बजे वांग जी ने वी को बाथरूम में लेके फ्रेशन अप किया। फिर उसको एक ढीली ढाली सी टी शर्ट पहनाई और ट्राउज़र पहनाया और फिर उसको सुलवा दिया अपने बाहों में। फिर वांग जी 6 बजे उठा। फिर वो किचन में गया और वी के लिए टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट बना रहा था। फिर तभी उसको फ़ोन आ रहा था। फिर वांग जी ने अपना फ़ोन देखा तो उसकी मॉम का था। फिर उसकी मॉम बोलती वांग जी तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझे बिना बताए मुझे मिले बिना जा कैसे सकते हो। फिर वांग जी कहता है मॉम आप थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। फिर वांग जी की मॉम कहते हैं बोलो तुमको क्या आप कहना है कि हाँ तुम मुझे पता है तुम वही बोलोगे। हाँ मेरी मीटिंग थी, मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और मुझे वहाँ जाना था, मुझे पता है, तुम फ़ोन रखो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। फिर वांग जी कहता है कि मॉम आई एम सॉरी। फिर वांग जी की मॉम कहती है चलो बहुत ठीक है, तुम्हारा सॉरी वोरी हो गया, तो क्या कर रहे हो तुम। फिर वांग जी कहता है कुछ नहीं मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था। फिर वांग जी की मम्मी तो पूरी शौक हो जाती है क्या ब्रेकफास्ट बना रही थी तुम, किसके लिए। तो फिर वांग जी कहता अरे मैंने कब बोला कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ मॉम। फिर उसकी मम्मी कहती है हाँ ठीक है क्या बना रहे हो। फिर वांग जी कहता है बहुत कुछ बना रहा हूँ। तो फिर वांग जी की मम्मी कहती है तुम इतना सब खा लोगे, बहुत कुछ बना रहे हो तो तुम, कोई आ रहा है क्या घर पे। फिर वांग जी कहता है सॉरी
नहीं मॉम, कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन वी है ना, वी। फिर वांजी की मम्मी कहती है हाँ विंग, विंग को तो मैं भूल गई थी सच में, वो भी उधर आया था ना, वो क्या कर रहा है? तो वांजी कहते हैं कुछ नहीं मम्मी, उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ और मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। फिर वांजी की मम्मी कहती है कि ओके, क्या बना रहे हो? वांजी कहता है मॉम मैंने आपको अभी बताया, मैं बहुत सारा बनाया है, मुझे उसका नाम नहीं याद है। वांजी की मम्मी कहती है वाह क्या बच्चा पैदा किया है मैंने, तुम जैसी सबकी औलाद हो ना, तो मैं अपने प्राउड करूँ। फिर वांजी स्मेल करता कहता ओके मॉम बाय 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 बाय। तो उससे हम कहते कहाँ जा रहे हो? फिर वांजी कहता कि मॉम मुझे ब्रेकफास्ट करना है और वी को भी उसके पेंशन में देने जाना है। फिर मैडम लेन कहते इसके मतलब तुम हमारे पेंशन में हो जियान, लैन मेंशन में? तो वांजी कहते हैं हाँ मॉम, मैं जियान मेंशन में नहीं हूँ, लैन मेंशन में हूँ। कितना देखो बंदा कितना झूठ बोल रहा है अपनी मॉम से गाइज। फिर वांजी की मम्मी कहते ओके ठीक है। तो फिर वांजी कहते सब लोग क्या कर रहे हैं? तो फिर वांजी की मम्मी कहते अच्छा वो तुम्हारे से सब मीटिंग में तो लगे नहीं होंगे, सब घूमने तो घूम ही रहे हैं ना हम लोग। फिर वांजी कहता ओके 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 बस 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 मुझे अब मैं जा रहा हूँ ओके। फिर हम लोग ऐसे थोड़ी देर बात करते नहीं है, मतलब फ़ोन रख देते हैं। फिर वांजी ब्रेकफास्ट निकालता है, मतलब वांजी ने जो वी के लिए बनाया था वो सब निकालता है प्लेट में और लेके जाता है अपने बनी बॉय के पास, मतलब वी के पास जाता है और वो ब्रेकफास्ट उधर टेबल पे रखता है और वी की तरफ देखता है और अपने मन में मतलब माइंड में सोचता है कि सब ब्यूटीफुल व्यू मेरे लाइफ में मैं हर मॉर्निंग में देखना चाहता हूँ। मतलब वो वांगजी अपने मन में मतलब माइंड में कह रहा था वी को देखते। फिर एक स्माइल करता है और फिर वो वी के पास जाता है। फिर वी के पास जाता है और वी को जगाता है बेबी। फिर वी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर वांगजी कहता है कि बेबी, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर वांगजी मतलब वी के जो मुंह पे ब्लैंकेट था वो थोड़ा सा साइड करता है और कहता है बेबी प्लीज़ उठ जाओ ना। फिर वी कहता है अरे मुझे सोने दो ना, आप क्या कर रहे हो? तो आपने मुझे रात को भी इतना परेशान किया था, 4 बजे तक मुझे सोने नहीं दिया और अभी भी आप परेशान कर रहे हो। फिर वांगजी कहता है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? फिर भी कहता है मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोना है। फिर वांगजी जैसे कहता है कि पता है मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। फिर वांगी की तो तुरंत आँख खुल जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है कि वो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्मेल आ जाती है। कहते सच में क्या क्या बनाया है? उसको स्मेल तो आ रही थी पर वो नींद में था। फिर वो तुरंत बैठने लगता तो उसको कमर में मतलब पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने पीठ पकड़ के बैठ गया, कहता ओ माय गॉड माय बैक। फिर वांगजी कहता है ओह क्या हुआ? फिर वांगजी उसको पकड़ता है और उधर जो बेड पे उसे एक पिलो रखता है और उसको कंफर्टेबल करके बिठाता है। फिर भी कहते हैं देखो तुम्हारे आपकी वजह से मेरा कितना दुख रहा है बेबी। फिर वांगजी कहता है कि अब तो ये तुम्हारे साथ रोज होगा मेरी बेबी। फिर भी कहते आपने कल बोला था, आपको याद है आपने कल बोला था कि हम डायरेक्ट शादी के बाद करेंगे। फिर वांगजी कहते अच्छा मैंने ऐसा कब बोला था, मुझे तो कुछ नहीं याद है। फिर भी कहते हैं देखो आप कितने पलट गए। फिर वांगजी एक स्मेल करता है और उसके लिप्स पे किस करता है। फिर वी को कहता है कि जाओ तुम फ्रेशन अप हो क्या, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और आज हम कहीं पे जाने वाले हैं ओके। फिर वी कहता है ओह हम कहाँ जा रहे हैं? फिर वांगजी कहता है सरप्राइज़ तुम्हें ब्रेकफास्ट के बाद बताऊँगा ओके। फिर वी चला जाता है फ्रेश अप होने। फिर वो फ्रेश अप होके आता है, फिर हम दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं मतलब बेडरूम में। फिर वांगजी हम थोड़ी टाइम स्किप करते हो क्या। फिर अब वांगजी लिविंग रूम में बैठा हुआ था और वी का इंतज़ार कर रहा था। फिर वी ऊपर से आता है, मतलब वी कपड़े चेंज करने गया था। ऑफकोर्स हम लोग डेट पे जा रहे हैं, उन लोग का आज फर्स्ट डेट है। फिर मतलब वांगजी लिविंग रूम में बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। तभी हमारा वी मतलब चहलते चहलते कूदते कूदते आता है और कहता है हस्बैंड रेडी हो गया, अब कहाँ हो मैं? तो वांगजी अपने फ़ोन में ही देख रहा था। वो बोल रहा है मैं नीचे हूँ, जल्दी आओ, हमको देर हो रही है ना। फिर वी कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, अब मुझे देख तो नहीं रहे हो, मैं आ रहा हूँ ना। वी सीधा आके जंप करके हमारे वांगजी के लेफ्ट में बैठ जाता है। फिर वांगजी की जैसे नज़र मतलब वांगजी एकदम सडनली हुआ
वांग जी तो पूरा शौक हो गया। फिर वो वी की तरफ देखता और स्माइल करता है और कहता है तुम रेडी हो गए? फिर वांग जी कहता है, सॉरी, वी कहता है मैं रेडी हो गया। फिर वी वांग जी के दोनों मतलब दोनों साइड अपने हाथ रखता है और कहता है चलिए ना अब। तो फिर भी वांग जी कहता है अब तुम उठोगे तभी मैं जैसे उठूँगा ना। फिर वी कहता है हाँ हाँ। फिर वी उठता है। जैसे ही वांग जी ने मतलब वी को देखा ना, वी ने उठा तब वांग जी तो शौक हो गया। फिर वांग जी कहता है ये तुमने पहना क्या है, मुझे पहले ये बताओ। फिर वी अपने आप को चेक करता कहता है मैंने क्या पहना, मैंने सिर्फ शॉर्ट जीन्स और टी शर्ट तो पहनी है। फिर वांग जी कहता है तुम्हारे लेग्स इनविजिबल हो रहे हैं, विजिबल हो रहे, तुमको पता नहीं चल रहा है, मैंने तुमको मना किया था ना कभी भी बाहर जाते ऐसा कपड़े नहीं पहनने तुमको। फिर वी कहता अरे आप क्या कर रहे हो ऐसा ऐसे। हम लोग थोड़ी देर हम लोग बहस करते, फिर वांग जी ऑफकोर्स मान जाते हैं वी की बात। फिर हम लोग निकल जाते ही डेट पे। फिर उन लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि हम कब अपने मम डैड को बताएंगे शादी का ये सब कुछ। फिर उन लोग ऐसे ही बात कर रहे थे तभी वी को अपनी बनी को मतलब वांग जी की बनी को एक क्यूट सी आइसक्रीम की स्टॉल दिखी। फिर वो वांग जी को कहता है कि हस्बैंड। फिर भी वांग जी कहता है फरमाए आपकी विश। फिर वी एक स्मेल करता है और कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी उधर से। फिर वी कहता है ओके मैं जा रहा हूँ, तुम इधर ही आ रहे हो, मैं तुमको गाड़ी में बैठना है। फिर वी कहते हैं नहीं मुझे गाड़ी में बैठना है। फिर वांग जी उतरता है और जाता है मतलब वो स्टॉल के पास, आइसक्रीम के स्टॉल के पास। तो गई सबको ने देखा होगा कि मतलब बाहर कंट्री में वो बस जैसी आती है, कुछ नहीं मैं आपको बता दूँगी ओके पिक में। फिर वांग जी वो स्टॉल के पास जाता है और वी हमारा ऐसे फ़ोन में मतलब कुछ देख रहा था। फिर वो अपने फ़ोन में देखते तो बहुत देर हो गई। तो फिर वो अपने मतलब मन में सोचता कहाँ गया वैसे करके वो अपना सिर कांच मतलब वो डोर तो नहीं खोला, मतलब वो खिड़की मतलब कांच आता है ना उसको नीचे करता है। फिर वो देखता है, जो वो देखता है ना गाइस, वी को वो देख के इतना गुस्सा आ गया कि जो मतलब बाजू में वो कप पड़ा था, मतलब वांग जी ने जो अभी कॉफ़ी पी रहा था ना वांग जी, उसको वी ने पकड़ा और पूरा उधर कॉफ़ी वगैरह पूरा वो धज्जिया उड़ गया उस कॉफ़ी का, मतलब प्लास्टिक की थी वो ग्लास। वांग जी हम भी देख लेते हैं हमारे क्यूट से बनी ने क्या देखा वांग जी की तरफ। तो वी ने ये देखा कि कोई लड़की है जो वांग जी को 2 आइसक्रीम दे रही है। मतलब वो स्टॉल वाला तो लड़का था, मतलब बाहर खड़ी थी वो लड़की, उसने वो लोग कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए वी को गुस्सा है कि कौन है लड़की। और ऊपर से वांग जी को फ़ोन दिखा रही थी अपना और वांग जी भी उसको फ़ोन दिखा रहा था अपना। और वांग जी के पास मतलब वांग जी को वो 2 आइसक्रीम दे रही थी और वो उससे बहुत स्मेल करके बात कर रहा था वांग जी। फिर वांग जी ने वी की तरफ इशारा किया, तब वी ने जैसे ही देखा ना तब मतलब खिड़की खुली थी तो वी ने अपना हेड नीचे कर लिया। फिर वांग जी कहता है वी कहता है कि इसे तो देखो बाहर निकला नहीं, मुझसे कुछ किया नहीं और दूसरे के साथ हाँ। और जब मैं किसी भी अल्फ़ा के साथ बात करता हूँ तब मुझ पे चिल्लाते हैं, ऐसा करके वो गुस्से में बाहर निकलता है गाड़ी से और सीधा वांग जी के पास जाता है। वांग जी को फुल्ली इग्नोर कर लेता है गाइस और वो सीधा वो स्टॉल के पास जाता है। और वो स्टॉल फिर वो लड़की जैसे चली गई थी। फिर वांग जी ने जैसे ही देखा वी आ रहा है उसके पास, उसने स्माइल करके उसके पास वो गया और उसके मतलब वांग जी के साइड में से निकल गया। उसने मतलब वी ने कैसा किया मतलब उसको वांग जी दिखा ही नहीं, ऐसे फुल्ली इग्नोर करके चला गया वो। वांग जी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा इस लड़के को। फिर वो पीछे मुड़ा तो वो देख रहा है क्या कि वो जो मतलब वो गाड़ी में जो लड़का खड़ा था वो जो आइसक्रीम दे रहा था उसके साथ भी कितना हंस के बात कर रहा है यार। अब तो वांग जी को भी गुस्सा आ गया। फिर वांग जी गया और वी को खींच के गाड़ी में बिठा दिया और कहने लगा, मतलब खींच के लेके आया। फिर वो जो स्टॉल में खड़ा था वो लड़का कहता एक्सक्यूज़ मी आपका वो आइसक्रीम। फिर वांग जी उसके तरफ गुस्से में देखता है, कहता है तुम अपनी आइसक्रीम अपने पास रखो, मुझे नीचे तुम्हारी आइसक्रीम। फिर वी को बिठा दिया गाड़ी में और उसका बहुत अच्छी सी खबर ली। फिर वांग जी ने बोला तुम कर क्या रहे थे अभी, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से आइसक्रीम लेके आया और तुम मुझे इग्नोर करके चले गए। फिर भी कहता है अच्छा, और वो लड़की से आप हंस के बात कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे उसके साथ तब। फिर वांग जी को फिर याद आता है, फिर अपने फोरहेड पे एक हाथ रख कर कहता वो भी वो मुझे आइसक्रीम दे रही थी, जो तुमको फ्लेवर चाहिए था ना वो फ्लेवर वो उसने वो लास्ट फ्लेवर वो ले लिया था, दोनों फ्लेवर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और
चॉकलेटी फ्लेवर। इसलिए मैंने वो लड़की से रिक्वेस्ट किया तो वो लड़की मुझे वो आइसक्रीम दे रही थी और मैं उसको फ़ोन पे कर रहा था। फिर भी कहता है झूठ कहीं के। फिर वो कहता है कि वो जो लड़का था उसमें पूछा ना उसको। फिर वांगजी कहता है नहीं नहीं वो तुम्हें कब पे घूर रहा था, नहीं मैं उसके पास तुम्हें नहीं ले जाऊँगा। फिर भी कहता है हाँ हाँ मुझे पता चल गया। ऐसे करके दोनों फिर से लवी डवी होने लगते हैं। तो हम फिर उन लोग घूमते हैं और ऐसा करते हैं। तो अब उनके 2 वीक ऐसे ही मतलब रोज़ उन लोग घूमने जाते थे, रोज़ उन लोग इंटीमेट होते थे और ऐसे ही उनके 2 वीक निकल गए। और अब वी मतलब वी का ये लास्ट ईयर चल रहा था कॉलेज में, वो भी ख़त्म हो गया। अब वी मतलब वी है ना, वी की 2 शॉप है, एक फ्लावर मतलब फ्लावर बुके और एक पेंटिंग की। एक पेंट मतलब वो दोनों शॉप बाजू बाजू में है। एक शॉप में हमारा वी और एक शॉप में हमारा मतलब न्यूसेन का जो हस्बैंड है, मतलब कौन, वेन्निंग। हाँ वेन्निंग। वो शॉप तो ऐसे वी की है जो वांगजी ने खरीदी थी। वांगजी ने तो उसको बोला भी था कि तुमको बड़ी शॉप ले देता हूँ, पर वी ने मना कर दिया। और अब उनका ऐसे दिन निकल रहा था। अब उनके मॉम डैड भी ट्रिप पे से और मीटिंग ट्रिप पर उन लोग घूमने गए थे, सब आ गए थे। और वांगजी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, अपना वर्क कर रहा था। और वी और वेन्निंग उन लोग दोनों शॉप में बैठे हुए थे बाहर। और वांगजी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। अब सब लोग आ गए थे। फिर वी और वेन्निंग सबके बाहर बैठे हुए थे। उन लोग दोनों बात कर रहे थे क्योंकि आर्ट शॉप और फ्लावर बुके की शॉप दोनों मतलब एक बाजू में मतलब एक साइड थी, दोनों साथ में मतलब कनेक्ट थी, पर बीच में दीवार थी। और उन लोग दोनों बाहर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। उन लोग मतलब वेन्निंग पूछता है कि विंग तुमने अपने मॉम डैड को बताया कि नहीं। फिर भी कहते हैं नहीं खका अभी तक नहीं बताया मैंने। अब वांगजी अगर मुझे बोला था लेकिन मैं अभी ना बोल रहा था, अपन पता नहीं अब क्या होता है। फिर वेन्निंग कहता है कि हाँ जल्दी बता देना नहीं तो कुछ उन्होंने नहीं हो जाए। फिर भी कहता है हाँ हाँ बता दूँगा। फिर वो वेन्निंग कहता है वी से कि वो लड़का वो तुम्हारे शॉप में रोज़ आता है वो क्यों आता है। फिर भी कहता है हाँ वो लड़का मेरे शॉप पे रोज़ आता है और कितना महंगा फ्लावर लेके जाता है, पर पता नहीं किसको देता है वो लड़का। मैं तो आज तक वो नहीं देखा। वो फ्लावर बुके लेके जाता है और मेरे सामने मतलब हमारे स्टोर के सामने खड़ा हो जाता है, पर वो उसका कोई आता ही नहीं है। मैं उसको कितने दिन से 1-2 वीक हो गए जब से हमने शॉप खोली तब से, और मुझे लगता है मैंने उसको कभी पहले देखा था। फिर तब भी वो लड़का उधर आता है। फिर मैंने कहता है कि नहीं वो लड़का नहीं आता है, कोई दूसरा आता है मतलब। तो उधर वो आर्ट शॉप में आया था। तो मैंने कहता ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और मतलब वो आर्ट शॉप में वो कस्टमर को लेके चला जाता है। फिर भी अकेले ही बैठा था, अपने फ्लावर को पानी दे रहा था। तभी वो लड़का आता है पीछे से, वी क्या मतलब कंधे पे हाथ रखता है तो वी डर जाता है। उसके हाथ में से मतलब जो पानी का बकेट होता है वो गिर जाता है। वो कहते हैं ओ माय गॉड। वो वैसे मतलब पीछे ऐसे घूम के कहता है। फिर वो लड़का कहता है ओ कम डाउन मैं हूँ। फिर वो कहते वो फिर वी ऑलवेसली एक वीक से आ रहा है तो जान तो जा गया होगा, पर अभी तक वी ने कभी नाम नहीं पूछा उसका, पर वो वी चाहता है उसको। फिर वी कहता है ओ तुम, मैं तो डर ही गया था। फिर वी कहता है हाँ बोलो आज तुमको कौन सा फ्लावर चाहिए। फिर वो लड़का कहता है हाँ चाहिए, पर आज तुम चाहिए। फिर वी कहता है क्या। फिर वो लड़का कहता है कुछ नहीं। फिर वो लड़का कहता है हाँ मुझे आज इधर से नहीं लेना है, मुझे बहुत बड़ा बुके लेना है। फिर वी कहता है ओ। फिर वो वी वो लड़के को मतलब शॉप के अंदर ले जाता है। मतलब शॉप में दूसरे बहुत बड़े बड़े फ्लावर बुके रखे थे उधर लेके जाता है वी उसे। फिर वही उससे कहता है कि देख लो आप इसमें से तुमको चाहिए कोई। तो फिर वो लड़का कहता है कि इसमें से तो मुझे एक भी पसंद नहीं आ रहा है। तो फिर वो वी कुछ सोचता है। फिर वो लड़का कहता है कुछ तुम सोच रहे हो। फिर वी कहता है नहीं। फिर वी कहता है मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या। फिर वो लड़का तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है हाँ ऑफ कोर्स पूछ सकते हो, तुमने किसने ना बोला है। फिर वी एक स्माइल करता है और कहता है मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन
मैं पूछ रहा हूँ। फिर वो लड़का कहता है पूछो ना। फिर वी कहता है कि आप रोज़ मेरे मतलब शॉप में से रोज़ बड़े बड़े बहुत महंगे महंगे फ्लावर ले जाते हो, आप मेरे शॉप के सामने खड़े हो जाते हो लेके, पर कोई आता नहीं, क्यों नहीं आपके पास फ्लावर लेने, मैं आपको रोज़ देखता हूँ। फिर वो लड़का एक स्माइल करता है, अपने मन में कहता है जिसको देना है वो तो लेता ही नहीं है, लेता मतलब वो देता ही तो कैसे लेगा वो। फिर वो सोच में डूब जाता है वो लड़का। फिर वो वी कहता है एक्सक्यूज़ मी। फिर वो लड़का कहता है हाँ हाँ। फिर वो लड़का कहता है कि नहीं ऐसे ही। फिर वी कहता है कि आप किसको प्रपोज़ करने वाले हो। फिर वो लड़का कहता है कि हाँ मुझे प्रपोज़ तो करना है पर मुझे डर लग रहा है। फिर वी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद करूँ। तो वो लड़का तो बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है हाँ ऑफकोर्स आप कर सकते हो मेरी मदद। फिर वो वी कहता है तो ठीक है, आज मैं आपको मेरे हाथ से और मेरे मतलब पीछे वाला उसका मतलब वी का एक गार्डन है जो वांगजी ने खरीद दिया था उसको, मतलब वो शॉप गार्डन के पीछे नहीं, गार्डन पीछे और शॉप आगे है। फिर वी कहता है कि ठीक है तो मैं गार्डन में से ना बहुत सारे फ्लावर मतलब अलग अलग कलर के तोड़ के लाता हूँ, मैं बहुत बड़ा बुके बनाऊँगा, ठीक है। फिर वी कहता है कि रुको आपको कितना बड़ा चाहिए वो तो बोलो। फिर वो लड़का कहता है आपको जैसा अच्छा लगे वैसा, ओके। फिर वी कहता है कि ठीक है आज तो वो लड़का मतलब जो लड़का लड़की है वो पट ही जाएगा। फिर वो लड़का कहता है हाँ वो तो देखा जाएगा। फिर वी कहता है कि रुको 2 मिनट। फिर लड़का कहता है अब क्या हो गया, मतलब वो लड़का कहता है, फिर वी कहता है कि मैं आपके लिए एक चिट्ठी भी बनाऊँगा, मतलब वो फ्लावर बुके में रख दूँगा। फिर वो लड़का तो मतलब वो तो खुशी की तरह पागल हो रहे जा रहा था। फिर वो कहता है ऑफकोर्स तुमको जैसा करना है ऐसा कर देना, मुझे बहुत अच्छा फ्लावर बुके बना देना, ठीक है। फिर वी अपने फ्लावर गार्डन में चला जाता है मतलब फ्लावर तोड़ने। और वो लड़का सिर्फ वी को देखे जा रहा था, मतलब न्यू सॉरी वेंडिंग तो अपने शॉप में था, मतलब आर्ट शॉप में उधर आए थे ना, उधर वो खड़ा हुआ था कस्टमर, वो उनको पेंटिंग दिखा रहा था, वो भी वी ने ही ड्राइंग की थी। फिर वो लड़का मतलब उधर ही बैठा हुआ था। तो गाइस हम वो लड़के के बारे में जान लेते हैं, ओके। तो गाइस इसमें 2 कैरेक्टर है जो मैंने खुद से बनाया, मतलब मैंने खुद से लिए हैं। मैंने इस बार थोड़ा अपने तरीके से 2 कैरेक्टर को लिया है। तो ये मतलब ये जो लड़का है उसका नाम हम जान लेते हैं, उसका नाम है, वो लड़का का नाम है यूजिन। हाँ ये मतलब मैंने ही नाम सोचा है और मुझे आइडिया है इसलिए मैंने अपने तरीके से वो लड़के को डाल दिया है, ठीक है। तो मैं वो लड़के को आपको पिक दिखा दूँगी, चलेगा ना, तो ऑफकोर्स चलेगा। हाँ फिर उसका नाम है यूजिन, उसका नाम है यूजिन, वो लड़के का नाम है यूजिन। तो गाइस एक और कैरेक्टर है, उसका नाम आपको मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है, और उसकी भी पिक आपको दिखा दूँगी। वो दोनों कैरेक्टर मतलब न्यू है, तो मैं किसी और 2 को ही पिक लूँगी, ठीक है, वो कोई और लड़का होगा। तो वो मतलब जो वांग वी के पास आया था फ्लावर बनवाने, वो एक अल्फ़ा है, एक अल्फ़ा। तो फिर वो लड़का वो वी को ही देखे जा रहा था, क्योंकि वो शॉप में 2 डोर थे, एक आगे और एक पीछे। तो जो वी पीछे के दरवाजे से गया था मतलब वो गार्डन में। तो वो लड़का मतलब उधर ही बैठा हुआ था, काउंटर होता है ना, उधर खड़ा हुआ था और वी को ही देखे जा रहा था। वी को एहसास हो रहा था कि उससे कोई देख रहा है पर वो इग्नोर करता है। फिर वो लड़का उधर खड़ा हुआ था, वी को ही देख रहा था। फिर वी मतलब सबके अंदर आता है और वो फ्लावर रखता है। फिर वी एक स्मेल करता है, वो लड़का था ना उसके सामने एक स्मेल करता है। वो लड़का तो मतलब जो यूजिन, हाँ सॉरी अब लड़का नहीं यूजिन, वो यूजिन तो अपने में खोया हुआ था। फिर जैसे ही मतलब तभी थोड़ी देर ऐसे उसको देखने के बाद उन लोग थोड़ी देर से बात कर रहे थे, तभी फिर वो एक मतलब फ़ोन बजता है। फिर वो लड़के मतलब यूजिन का ध्यान तो वी पे ही था। फिर वी अपना फ़ोन ढूंढता है पर उसका कॉल नहीं बज रहा था, वो लड़के का बज रहा था। फिर मतलब वी को तो नहीं पता था उसका नाम यूजिन है, इसलिए फिर वी ने कहा एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, हेलो हेलो ऐसे मतलब हाथ हिला रहा था। फिर वो लड़का हाँ 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 बोलो। फिर वी कहता है कि मिस्टर आपका फ़ोन बज रहा है।
फिर वो कहता है हाँ हाँ हाँ। फिर वो अपने मतलब उधर से मतलब उधर ही फ़ोन रखा था उसने, बाहर निकाल के रख दिया था। फिर वो फ़ोन उठाता है और वी को एक्सक्यूज़ मी कह के बाहर चला जाता है। फिर तो हम दूसरे कैरेक्टर देखते हैं। ओके वी, सॉरी गाइस, वी कहाँ, गाइस हाँ। फिर मतलब वो लड़का बाहर निकल गया था शॉप के बाहर। फिर वो वी कहता, सॉरी वो यूजिन कहता है बोलो यार। फिर वो तो दूसरे कैरेक्टर का नाम जान लेते हो क्या, तो उसका नाम है चेरी, चेरिस, चेरी नहीं चेरिस, चेरिस। ओके गाइस, आई एम सो सॉरी, चेरिस। तो इसका भी हम पिक दिखा देंगे। ओके, चेरिस, सॉरी चेरिस कहता है कि अरे यूजिन तुमने बोला कि नहीं उसको। फिर तो गाइस आप समझ ही गए होंगे कि जो यूजिन है वो वी को पसंद करता है। तो उसने मतलब यूजिन ने हमारे वी को कब देखा था वो भी देख लेते फ्लैशबैक में। तो चलो फ्लैशबैक में जब वी और वांगजी, पता है आपको, गाड़ी में दोनों लड़ रहे थे आइसक्रीम के लिए, मतलब आपने देखा होगा। तभी जब भी मतलब गुस्से में बाहर निकल रहा था गाड़ी में से, तभी वांगजी गाड़ी में ही था। तभी थोड़ा सा वी का फेस, यूजिन भी बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, हाँ गाइस। और चेरी से ना वो उसका फ्रेंड भी है और मैनेजर भी है पर्सनल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फिर तभी मतलब जब वी बाहर निकला था गाड़ी में से, तब यूजिन ने उसका फेस दिखलाया था। तब से हमारा यूजिन वी के पीछे, उसको सब पता है, पर उसको ये नहीं पता है कि अब तक वांगजी मतलब लैंड कॉर्पोरेशन का CEO उसका हस्बैंड बनने वाला है। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर तक। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। प्लीज़ आप देखते हो और लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक करिए कीजिए। तो हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।